जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है? तो आज से हम लोग जो है पॉलिटी की शुरुआत करने वाले हैं। किसको? तो आज से हम लोग जो है पॉलिटी की जो है शुरुआत करने वाले हैं। और पॉलिटी में आज से जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ने वाले हैं? प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और प्रस्तावना को जो है इतना आसान भाषा में पढ़ेंगे जो कि बच्चा जो है प्रस्तावना में कुछ भी नहीं जानता होगा, आज हम जो है उसको प्रस्तावना सिखाएंगे। जो बच्चा प्रस्तावना का जो है प शब्द भी नहीं जानता होगा, हम जो है पूरे पूरे प्रस्तावना जो है आसानी से याद करवा देंगे। तो आप जो है वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक जो है जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना आखिर है क्या। प्रस्तावना जो है क्या है, प्रस्तावना जो हमें क्या क्या चीज बताता है। ठीक है। तो एक एक चीज के बारे में आज हम लोग जो है प्रस्तावना में समझने वाले हैं कि आखिर भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो है क्या। ठीक है। तो चलिए प्रस्तावना से जो है हम लोग जो है पॉलिटी की जो है शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रस्तावना में हमको जो है क्या क्या चीज के बारे में जानना है। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं जो प्रस्तावना जो है क्या। ठीक है। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो है क्या। तो अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो आपको जो है बचपन से जो है स्कूल जब जाते हैं तो बचपन में जब प्रार्थना होता है तो प्रार्थना के समय आप जो है हमेशा इस चीज को बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस टाइप से जो है आप जो है जब प्रार्थना के टाइम जो है ये वर्ड को जो है यानी कि ये प्रस्तावना को जो है बोला जाता है। ठीक है। तो यही है भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना जो है यही है। ठीक है। और अगर आप जो है आज तक जो है भारतीय संविधान का जो है बुक नहीं देखे तो हम आपको बताते हैं, भारतीय संविधान का जो फ्रंट पेज है, बुक का जो फ्रंट पेज है यही है। भारतीय संविधान का जो है बुक का जो फ्रंट पेज है यही है। ठीक है। किताब का फ्रंट पेज जो है यही है। उसके बाद आपको जो है क्या नजर आएगा, तो उसके बाद जो है आपको जो है प्रस्तावना नजर आएगा। प्रस्तावना को ही जो है क्या क्या कहा जाता है, तो उद्देशिका जो है प्रस्तावना को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका जो है प्रस्तावना को ही कहा जाता है। और प्रस्तावना को इंग्लिश में जो है प्रेम्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम्बल कहा जाता है। तो आप याद रखिए, उद्देशिका बोले प्रस्तावना बोले, दोनों को दोनों बात क्या है? सेम। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में जो हमको जो है पढ़ना क्या। तो अगर हम देखें प्रस्तावना की देखें तो प्रस्तावना की जो है शुरुआत जो है कब हुई थी? क्या भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना जो है पहले से ही था, या भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना को जो है बाद में इसका निर्माण किया गया, क्या है? तो हम आपको बता दें, भारत के संविधान में जो है प्रस्तावना जो है पहले से नहीं था, इसका जो है बाद में जो है इसको जोड़ा गया, या जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उसी के दौरान जो है भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना को भी जो है बनाया गया। ठीक है। तो आपको पता होगा जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो भारत के संविधान के लिए जो है बहुत सारे बैठक हुई, जिसमें से एक बैठक था प्रथम बैठक, जो कि प्रथम बैठक जो था प्रथम बैठक के ही दौरान, और प्रथम बैठक जो है कब से कब तक चला था, तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946, कब से शुरुआत हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से जो सॉरी हाँ ठीक है, प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था। और ये जो है 23 दिसंबर, ठीक है, कब तक चला था? तो ये जो है 23 दिसंबर जो है 1946 तक जो है भारतीय संविधान का जो है प्रथम बैठक चला था। ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा जो है प्रथम बैठक जो है किस रूप में याद रखता है, तो प्रथम बैठक को याद रखता है 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुआ, 11 दिसंबर को जो दूसरा बैठक हुआ, 13 दिसंबर को जो है तीसरा बैठक हुआ। इस टाइप से जो है बहुत सारे बच्चा जो है बैठक को याद रख लेते हैं। आपको जो है इस टाइप से याद नहीं रखना। क्लियर है? तो प्रथम बैठक की अगर हम बात करें तो प्रथम बैठक कब से कब तक चला था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए? संविधान सभा द्वारा प्रथम बैठक कब से कब तक हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 से जो 23 दिसंबर 1946 तक जो है संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक चली थी। इसी बैठक के दौरान ठीक है, इसी बैठक के दौरान जो है 13 दिसंबर को, इसी बैठक के दौरान जो है कब, तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिए
इसी बैठक के दौरान जो है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1900, एक मिनट, ठीक है, इसी बैठक के दौरान कब, तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसी दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष, किसके समक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के जो है, ठीक है, संविधान सभा के समक्ष जो है एक प्रस्ताव पेश किए थे। कब, 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया, और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था उस प्रस्ताव का, नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, याद रखिए। उस प्रस्ताव का क्या नाम था, उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, क्लियर है। और ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो था, ये किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पेश किया गया था, किसके समक्ष, संविधान सभा के समक्ष। किस बैठक के दौरान, तो प्रथम बैठक के दौरान। किस बैठक के दौरान, प्रथम बैठक के दौरान। कौन पेश किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है किस बैठक के दौरान पेश किए थे, तो प्रथम बैठक के दौरान। कब पेश किए थे, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है, दूसरा बैठक के दौरान, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक जो है प्रथम बैठक चला। दूसरा बैठक जो है कब से कब तक चला था, तो 20 जनवरी से, कब से, 20 जनवरी 1947 से, 20 जनवरी 1947 से, और कब तक जो है 25 जनवरी 1947 तक, ठीक है। 20 जनवरी 1947 से जो है 25 जनवरी 1947 तक जो है कौन सी बैठक चली थी, तो इस दिन जो है दूसरा बैठक चला था। इस दिन जो है कौन सा बैठक चला था, तो इस दिन जो है दूसरा बैठक चला था। आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम बैठक जो है कब से कब तक चला था, प्रथम बैठक जो है कब से कब तक चला था, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। और दूसरा बैठक जो है कब से कब तक चला था, तो 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक। इस दिन जो है कौन सी बैठक चला था, इस दिन जो है दूसरा बैठक हुआ था। और यही दूसरा बैठक के दौरान, यही जो है दूसरा बैठक के दौरान जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यही दूसरा बैठक के दौरान जो है 22 जनवरी को, कब, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया, स्वीकारा गया। क्या किया गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया। और स्वीकारने के बाद जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बना दिया गया, तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तावना बना दिया गया। क्या बना दिया गया, प्रस्तावना जो है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बना दिया गया, प्रस्तावना। क्लियर है यहाँ तक। प्रस्तावना की जो है निर्माण जो है कैसे हुआ था, सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम बैठक के दौरान, कब, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के समक्ष क्या पेश किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पेश किए थे। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है दूसरे बैठक के दौरान जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है क्या किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा जो स्वीकारा गया। और जब ये स्वीकार कर लिया गया तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बना दिया गया, प्रस्तावना बना दिया। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो है शुरुआत जो है
कब हुआ था, और उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तावना जो है कब बनाएगा। इतना बात जो है आपको क्लियर, यहाँ से जो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, जो प्रस्तावना को जो है किस बैठक के दौरान जो है पेश किया गया था, ये सॉरी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है किस बैठक के दौरान पेश किया गया था, तो प्रथम बैठक जो है कब से कब तक चला था, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा बैठक जो है कब से कब तक चला था, 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक चला था। क्लियर है, इतना बात आपको जो याद हो गया होगा। मेरा प्रयास रहता है कि हम जो है आपको जो है क्लास में ही एक एक पॉइंट को जो है समझाए और याद करा दे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उस पर जो है बहुत सारे देश का प्रभाव पड़ा। कौन कौन सा देश है, तो उसमें जो है आपको जो है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसके बाद जो है फ्रांस है, ठीक है, उसके बाद जो है रूस है। ये 4 देश का प्रभाव जो है भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना पर पड़ा है। किस टाइप से प्रभाव पड़ा है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन देश है। सबसे पहला देश, ये जो सबसे पहले देश की अगर हम बात करें तो सबसे पहला देश हो गया अमेरिका। कौन सा है, अमेरिका। ठीक है, भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना पर जो है अमेरिका का प्रभाव है। और एक और देश, दूसरा देश है, ठीक है, दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका प्रभाव भी जो है भारतीय संविधान के जो है प्रस्तावना पर है। तीसरा देश है, ठीक है, तीसरा देश है फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस। ठीक है, याद रखिए तीसरा देश कौन सा है, फ्रांस। चौथा देश कौन सा है, चौथा देश है रूस। चौथा देश कौन सा है, रूस। क्लियर है। और ये चारों देश से जो है क्या क्या चीज, यानी कि किस टाइप का प्रभाव पड़ा है उस चीज के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आप लोग से पूछेगा, जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो जो है कितने देशों से बनाया गया है, तो 4 देश, या कितने देशों का प्रभाव है, तो 4 देश का प्रभाव, या कितने देशों से जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है, तो 4 देशों से किया गया। दुनिया का जो है सबसे पहला देश की अगर हम बात करें, प्रस्तावना को जो निर्माण किया था या प्रस्तावना को जो अपनाया था, दुनिया का सबसे प्रथम देश था अमेरिका, जो क्या किया था, प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा था। तो दुनिया का प्रथम देश की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछेगा जो, वह देश से जो है कौन सा है जिसने जो है अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा था, तो वो देश है अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका से ही जो है भारत के संविधान में जो है प्रस्तावना को जो है जोड़ा गया। यानी कि अमेरिका के संविधान से जो है प्रेरित हुआ भारतीय, जो कि प्रस्तावना का निर्माण कर रहा था, वही से जो है क्या किया गया, अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा दिया। तो हम लोग कह सकते हैं प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। दूसरा देखिएगा भाषा। दूसरा क्या है, भाषा। अगर हम लोग जो है भाषा को देखें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये जो है प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस टाइप का जो भाषा है भारत के संविधान में, जो ये प्रस्तावना की जो भाषा है, ये जो प्रस्तावना की जो भाषा है, इसको जो है, ये प्रस्तावना की भाषा को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया। क्लियर है। अगला देश है फ्रांस। अगला देश जो है फ्रांस। फ्रांस की क्रांति जो है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुआ था। और इस क्रांति में जो है एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता समानता और बंधुता। ठीक है, ये जो स्वतंत्रता समानता और बंधुता जो है, ये नारा फ्रांस की क्रांति के दौरान जो है ये शब्द जो है बोला गया था। और उसी क्रांति से भारत के प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता और समानता शब्द जो है और बंधुता जो है, ये सारे शब्द को जो है कहां से जोड़ा गया, लिया गया फ्रांस के क्रांति से जो है लेके भारत के प्रस्तावना का जो है निर्माण किया गया। कौन कौन सा शब्द है, तो स्वतंत्रता,
ठीक है, कौन कौन सा? स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, उसके बाद समानता हो गया, स्वतंत्रता समानता, और दूसरा क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता समानता और दूसरा हो जाएगा बंधुता। एक मिनट, स्वतंत्रता समानता और बंधुता, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। स्वतंत्रता समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, उसके बाद क्या? एक मिनट, ये पूरे गड़बड़ा रहा, ठीक है, स्वतंत्रता, उसके बाद क्या है? समानता, स्वतंत्रता समानता, और तीसरा क्या है? बंधुता, बंधुता। ये तीन शब्द को जो है, ठीक है, ये तीन शब्द जो है, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुता जो हो गया, ये किस देश के संविधान से जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो फ्रांस के संविधान से जो है इसको कहाँ जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो है इसको जोड़ा गया, और ये शब्द को जो है जोड़ने के बाद जो है प्रस्तावना का जो है निर्माण किया गया, ठीक है। तीसरा देखिएगा, रूस। तो रूसी क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में जब जो है रूसी क्रांति हुआ था। इस क्रांति के दौरान जो है, इस क्रांति के दौरान जो है एक शब्द बोला गया था, या इसी क्रांति से जो है भारतीय प्रस्तावना में जो है तीन शब्द को लिया गया, तीन गो जो है न्याय शब्द को लिया गया। कौन कौन सा न्याय था? ठीक है, न्याय शब्द के बारे में देखिएगा, तो प्रस्तावना में जो है न्याय जो है तीन प्रकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो अगर हम जो है ये तीन प्रकार का जो न्याय है, इस न्याय के बारे में देखें, तो ये न्याय को जो है कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो है ये न्याय शब्द को जोड़ा गया। और न्याय कितने प्रकार का है? न्याय जो है तीन प्रकार का। सामाजिक न्याय, कौन कौन सा है न्याय? सबसे पहला जो है सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, उसके बाद जो है आर्थिक, सामाजिक, उसके बाद क्या है? आर्थिक, और उसके बाद क्या है? राजनीतिक। क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये जो तीन प्रकार का न्याय जो है, ये जो है कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो पूछेगा आप लोगों से जो है न्याय शब्द जो है किस देश के संविधान से भारत के प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो ये जो है रूसी क्रांति से जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये चार देश का प्रभाव जो है कैसे कैसे पड़ा। अमेरिका जो है प्रस्तावना का विचार लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा लिया गया, फ्रांस से जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया है, ठीक है। और रूसी क्रांति जो है क्या लिया गया है? न्याय लिया। न्याय कितना प्रकार का है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये न्याय जो है कितना प्रकार का है? तो न्याय जो है टोटल जो है तीन प्रकार का, ठीक है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता क्या प्रकार का है? स्वतंत्रता जो है पांच प्रकार का, ठीक है। समानता कितने प्रकार का है? समानता जो है दो प्रकार का है। और बंधुता कितने प्रकार का है? बंधुता जो है एक प्रकार का, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है स्वतंत्रता जो है पांच प्रकार का कौन कौन है? ये देखिए, आपको हम जो है प्रस्तावना में ही जो है सीधे दिखाते हैं। जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा, जैसे हम जो है अभी न्याय बताया, न्याय कितने प्रकार का पता है? तो न्याय जो है तीन प्रकार का। तो यहाँ प्रस्तावना में ये चीज को बारे में बताया गया है, यहाँ देखिएगा, तो आपको जो है पता चल जाएगा जी न्याय जो है तीन प्रकार का जो है कैसे। देखिए यहाँ देखिएगा, आपको देखिएगा ये जो है, ये जो है आपको यहाँ पर दिखेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, दिखा ना? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये जो आपको जो है तीन प्रकार का जो न्याय दिखता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में जो है न्याय क्या प्रकार का है? तीन प्रकार का। प्रस्तावना में अगर हम बात करें, ये जो है स्वतंत्रता, यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्रता लिखा है। स्वतंत्रता क्या प्रकार का? तो यहाँ से आप लोग पढ़िएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि आपको जो है प्रस्तावना जो है सोचने समझने की जो है क्या देती है? आजादी देती है, यानी स्वतंत्रता देती है। उसी टाइप से अभिव्यक्त करने की, उसी टाइप से आपको जो है विश्वास करने की, उसी टाइप से जो है धर्म, उसी टाइप से जो है उपासना। यानी कि प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? पांच प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में जो है प्रस्तावना में जो है
बताया गया। आप जो है याद रखिएगा, स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता कितना प्रकार, 5 प्रकार, ठीक है। न्याय कितना प्रकार, न्याय जो है 3 प्रकार। उसके बाद आगे हम बताए थे समानता 2 प्रकार। समानता देखिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कितने प्रकार का है, प्रस्तावना में 2 प्रकार का, ठीक है। और एक है, ठीक है, एक है बंधुता। तो बंधुता जो है प्रस्तावना में एक ही बार यूज हुआ है, देखिएगा तो यहाँ पर जो है बंधुता शब्द का जो है यूज हुआ है। तो बंधुता प्रस्तावना में कितना बार है, एक बार। तो ये चीज के बारे में पूछता है, जब भारतीय संविधान जो है प्रस्तावना जो है कितने प्रकार का न्याय का वर्णन होता है, तो कितने प्रकार हो जाएगा, 3 प्रकार न्याय हो जाएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो जाएगा, कौन कौन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समानता जो है कितने प्रकार का है, 2 प्रकार। बंधुता कितने प्रकार का है, 1 प्रकार का जो बंधुता। तो ये चीज के बारे में आप जो है पता रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ से देख लिए चारों देशों का प्रभाव जो है प्रस्तावना पर जो है किस टाइप से पड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं जो भारत का जो प्रस्तावना है, भारत का जो है प्रस्तावना है, ठीक है। प्रस्तावना में जो है नागरिकों के लिए जो है निम्नलिखित बातें जो है सुनिश्चित की गई। क्लियर है। और वो जो है कौन कौन सी बातें जो है प्रस्तावना जो है नागरिकों के लिए जो सुनिश्चित की गई है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता दिए। जो प्रस्तावना में जो है नागरिकों के लिए जो है 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, ठीक है। 2 प्रकार की जो है समानता के बारे में बताया गया, ठीक है। 1 प्रकार की जो है बंधुता के बारे में बताया गया, 3 प्रकार की जो है न्याय के बारे में बताया गया। तो ये सारे चीज के बारे में जो हम जो है आपको जो है पहले बता चुके हैं कि नागरिकों के लिए जो है प्रस्तावना में जो है कौन कौन सी जो है बातों को जो है बताया गया है, उस चीज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, प्रस्तावना को लेकर के जो है ये जो प्रस्तावना है इसको लेकर के जो है बहुत सारे यानी कि विवाद हुआ है। क्या विवाद हुआ है, तो कभी बोला गया है प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग है, कभी बोला गया है जो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। यही बात को लेकर जो है विवाद हुआ है, और इस विवाद को सुलझाने के लिए जो है अलग अलग वाद मतलब होता है यहाँ पर लड़ाई, ठीक है। वाद का मतलब यहाँ पर क्या होगा, लड़ाई। जैसे गांव भर में जो है लड़ाई झगड़ा होता है, तो किसी न किसी बीच के किसी 2 पर्सन के बीच होता है, उसी टाइप से यहाँ पर जो है बात का मतलब क्या होगा, लड़ाई। तो प्रस्तावना को लेकर जो है मतभेद हो गया, तो उस मतभेद को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सुलझाया गया। सबसे पहली बार जो है प्रस्तावना को लेकर जो है सबसे पहली बार जो है 1960 ईस्वी में, कब, 1960 ईस्वी में जो है एक वाद हुआ था। उस वाद का नाम है बेरूबारी वाद। क्या नाम है, बेरूबारी वाद। कब हुआ था, 1960 में। इस वाद में जो है बोला गया था प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। इस वाद में क्या कहा गया था, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग जो है नहीं है, संविधान का अंग है नहीं है, जिस कारण से प्रस्तावना में जो है संशोधन नहीं कर सकते, इस बात में कहा गया। फिर जो है एक और वाद हुआ था, ठीक है। वो वाद जो हुआ था 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में। इस वाद में जो है बोला गया था गोलकनाथवाद। इस वाद का क्या नाम है, गोलकनाथवाद, ठीक है। गोलकनाथवाद। इस वाद में बोला गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। इस वाद में क्या कहा गया था, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये जो है कब कहा गया था, तो 1967 में जो है गोलकनाथवाद में जो है ये बात को जो है कहा गया था, जो प्रस्तावना जो है क्या है, तो प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। ये जो है कब कहा गया था, तो 1967 में जो है ये बात को जो है कहा गया था गोलकनाथवाद में। और इसी बात में बोला गया था प्रस्तावना जो है क्या है, अपरिवर्तनीय, यानी कि इसमें जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें जो है परिवर्तन, ठीक है, इसमें जो है परिवर्तन नहीं
कर सकते हैं। प्रस्तावना क्या है? अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें परिवर्तन जो है नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है कहा गया था गोलकनाथवाद जब हुआ था, इसमें जो है ये दो बात बोला गया था, प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना जो अपरिवर्तनीय है, यानी प्रस्तावना परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसी में बोला गया था प्रस्तावना जो शाश्वत है। क्या है? शाश्वत है। प्रस्तावना जो है शाश्वत है, यानी कि प्रस्तावना जो है अमर है। अमर कहने का मतलब कि इसका जो है कभी भी अंत नहीं हो सकता है। ये क्या है? अमर है। तो याद रखिएगा, इसमें जो है गोलकनाथवाद में जो ये तीन बात बोला गया था। कौन कौन सा? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, प्रस्तावना क्या है? शाश्वत है। शाश्वत कहने का मतलब कि अमर है, इसमें जो है ये इसका कभी भी जो अंत नहीं हो सकता। बेरूवारीवाद में क्या कहा गया था? प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें हम लोग जो है संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, एक और हुआ था, ये दो गो हम लोग जो है कौन कौन सा देखें? तो दो गो हम लोग जो एक जो है बेरूवारीवाद देखें, एक जो है गोलकनाथवाद देखें। एक और जो हुआ था केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद जो है केशवानंद भारतीवाद, इस बात में बोला गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। ये बात कब हुआ था? तो ये बात हुआ था 1973 में। इसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें बोला गया था प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः हम लोग जो है इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। इसमें संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात जो है कब बोला गया था? केशवानंद भारतीवाद जब हुआ था, तो इसमें जो है फैसला लिया गया था प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। कब? तो 1973 में। और जैसे ही ये बात सामने आया, तुरंत जो है उस टाइम जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और तुरंत जो है कुछ साल के बाद जो प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। ठीक है, और प्रस्तावना को जो है संशोधित करके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, क्या संविधान संशोधन किया गया? 42वां संविधान जो है संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? ये संशोधन जो है 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इस संशोधन के दौरान जो है प्रस्तावना में 3 नया शब्द को जोड़ा गया। सबसे पहला शब्द समाजवाद। सबसे पहला शब्द क्या जोड़ा गया था? समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। दूसरा शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। कौन सा? पंथ निरपेक्ष। दूसरा शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द जोड़ा गया था अखंडता। कौन सा शब्द? अखंडता। ये 3 शब्द को जो है प्रस्तावना में 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ये 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जो है कब जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। और इस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री कौन थी? इस टाइम जो है प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी थी। और इसी समय जो है प्रस्तावना में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। और संशोधन करने के दौरान जो है 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सारे शब्द के बारे में हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, अखंडता क्या होता है,
स्वतंत्रता जो 5 प्रकार का संविधान वर्णन है, वो स्वतंत्रता जो है क्या क्या है, वो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। समानता जो है 2 प्रकार का, वो समानता का अर्थ क्या होता है, बंधुता का मतलब क्या होता है, ये सारे शब्द के बारे में हम लोग जो है आगे देखने वाले। पहले ये सारे चीज को क्लियर कर लेते हैं, आखिर है क्या प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को लेकर जो है कुछ विवाद भी हुआ, और विवाद भी हम लोग देखे। सबसे पहला विवाद कौन था, बेरूवारीवाद। इस विवाद में जो है क्या कहा गया था, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है और इसमें हम लोग जो है संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा वाद जो हुआ था, कौन सा हुआ था, तो दूसरा हुआ था गोलकनाथ वाद हुआ था। हाँ, गोलकनाथ वाद हुआ था, और ये कब हुआ था, 1967 में। इस वाद में जो है क्या कहा गया था, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, और प्रस्तावना जो है अपरिवर्तनीय है, और प्रस्तावना क्या है, शाश्वत है। अपरिवर्तनीय कहने का मतलब क्या, प्रस्तावना परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी संशोधन नहीं कर सकते। वहां भी बोलने का मतलब यही था। और जो है पहला जो बोला था बेरूवारीवाद में, यही बात बोला गया था। केशवानंद भारती वाद जब हुआ था तो इसमें कहा गया था 1973 प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन कर सकते। जैसे संशोधन करने की बात बोला गया था तो प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है प्रस्तावना में ये 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन सा शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया। इतना बात क्लियर है। जब आप इतना समझ गए हैं तो आप मेरा जो है 2 क्वेश्चन का आंसर जो है आप बताइए। अगर जान रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं जान रहे होंगे तो हम जो है इस क्वेश्चन का जो है आप लोगों का आंसर भी जो है बताएंगे, क्योंकि हम जो है सारा कुछ जो है लगभग क्लियर कर दिए। ये क्वेश्चन बनाने लायक जो है आपको हम जो है बना दिए हैं। जो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा गणराज्य था। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है कैसा गणराज्य है। अगर आप जो है ध्यान से प्रस्तावना को जितना चीज हम बोले हैं, अगर उतना चीज जो है समझ रहे होंगे, तब तो आपसे जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो ये क्वेश्चन में जो कोई बड़का लॉजिक नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको जो ये दोनों क्वेश्चन जो अभी जस्ट समझाते हैं। जो मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत जो है कैसा गणराज्य था। वर्तमान के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत जो है कैसा गणराज्य है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो हम आपको जो अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक है, ये है क्या क्वेश्चन जो है आखिर कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन जो समझा रहा है, ये आप जो है ध्यान से देखिएगा। तो ये बात हम आपको बताए हैं, जो मूल संविधान में जो प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द नहीं था। कौन कौन सा शब्द नहीं था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है, ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं था। तो जब ये प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं था तो हमारा जो है प्रस्तावना कैसा होगा, देखिए कैसा होगा, यहां से देखिए, समझिए यहां से। तो हमारा जो प्रस्तावना होगा वो किस टाइप से होगा, यहाँ थोड़ा सा देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसा था, तो कौन कौन शब्द जोड़ा गया, पहले हम लोग जो है उसको देख लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं समाजवाद, ये जोड़ा गया है। ठीक है, समाजवाद जो देख रहे हैं ये जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जो देख रहे हैं ये जोड़ा गया, और एक जो है अखंडता जो देख रहे हैं ये शब्द जो है जोड़ा गया। कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर है। अब ये 3 जो शब्द है, ये 3 शब्द जो तो मूल संविधान में था नहीं, प्रस्तावना के मूल संविधान में था नहीं, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन ये तीनों पॉइंट से बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में जो है मूल संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द था। ऑप्शन में जो है ये हो रहेगा, समाजवाद भी रहेगा, पंथ निरपेक्ष भी रहेगा, अखंडता रहेगा, उसके बाद कोनो एगो शब्द जो है ऑप्शन में डाल देगा। उसके बाद जो है आपको बताना है जो कौन सा शब्द जो है मूल संविधान। तो क्या मूल संविधान में समाजवाद था, नहीं था, पंथ निरपेक्ष था, नहीं था, अखंडता था, नहीं था। तो मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत कैसा गणराज्य था, तो भारत जो था एक संप्रभुत्व संपन्न, क्या था, भारत जो था संप्रभुत्व संपन्न समाज। मूल संविधान के अनुसार लिख देते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिख देते हैं मूल संविधान के अनुसार। ठीक है, मूल संविधान के अनुसार, और यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे वर्तमान के अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान के अनुसार, दोनों के अनुसार देखेंगे, और जो है देखने के बाद आपको जो है क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल जाएगा।
तो भारत जो है प्रश्न देखो यहाँ पर बताया गया भारत, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो मूल संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो ये तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष था नहीं, तो क्या क्या था, मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत जो था संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्या था, संप्रभुत्व संपन्न, यहां से लिखना है, यहां से संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहां से, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सही से नहीं चल रहा है, क्या है, तो संप्रभुत्व संपन्न, ये यहां से, ठीक है, संप्रभुत्व, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये दोनों नहीं आएगा, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो मूल संविधान के अनुसार जो है भारत जो था संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। भारत क्या था, मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या था, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वही अगर जो हम लोग जो है वर्तमान में देखें तो वर्तमान के अनुसार जो है भारत क्या हो जाएगा, भारत क्या हो जाएगा, तो भारत जो है एक हो जाएगा संपूर्ण, ठीक है, भारत जो है क्या हो जाएगा, संपूर्ण, उसके बाद प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व, उसके बाद क्या हो जाएगा, संपन्न, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, समाजवादी, क्या होगा, समाजवादी, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष क्या हो जाएगा, गणराज्य है। तो दोनों बात आपको जो है क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है अच्छा से पूछता है, ये क्वेश्चन जो है पूछता है जो बताइए मूल संविधान के अनुसार जो है भारत एक कैसा राष्ट्र है। तो मूल संविधान के अनुसार भारत एक जो है क्या है, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये मूल संविधान के अनुसार। और पूछेगा वर्तमान के संविधान के अनुसार जो भारत कैसा राज्य है, तो भारत जो है क्या है, तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। दोनों बात क्लियर हो गया है। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर भी जो है आपको पता चल गया होगा आखिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो भारत एक कैसा गणराज्य है, तो मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत क्या है, संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। और जो है वर्तमान के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है, तो वर्तमान के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत जो है एक जो है क्या है, तो संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपको समझ में आ गया होगा। जो मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत कैसा गणराज्य है, और जो है वर्तमान के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत कैसा गणराज्य है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, यहाँ जो है एक और क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो है यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो है यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लाइन से कहेगा सजाने के लिए, क्या क्या चीज, तो कहेगा लाइन से जो है, यानी कि क्वेश्चन दे देगा, कहेगा प्रस्तावना के अनुसार जो है कौन सा सही क्रम है। तो सही क्रम कैसे आप जो है बताइएगा, यहाँ से देखिएगा क्या है, संप्रभुत्व, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद कीजिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है, उसके बाद क्या है संपन्न, उसके बाद क्या है समाजवादी, उसके बाद क्या है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एगो एस नहीं होगा, एक एस का मतलब जो है ये तीनों होता है,
ठीक है, क्या याद रखिए, SSPLG, क्या क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उससे यहां से यहां तक एक शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इससे उसके बाद जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये तीन चार पांच जो है वर्ड याद करने के लिए आप जो है SSPLG याद रखिए। क्या याद रखिएगा, SSPLG। तो अगर आपसे जो है लाइन भी जो है क्रम भी पूछेगा तो आप जो है यहाँ से जो है क्रम भी जो है आसानी से बता सकते हैं। जो प्रस्तावना के अनुसार जो है कौन सा शब्द या का जो है सीक्वेंस जो है सही या क्रम जो है सही क्रम है, तो प्रस्तावना के अनुसार क्या हो जाएगा, संप्रभुत्व संपन्न, एस से संप्रभुत्व संपन्न, एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, और क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक, गणराज्य। क्या क्या याद रखना है, तो डबल एस, क्या याद रखिएगा, डबल एस, ठीक है, क्या याद रखिएगा, डबल एस, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, PLG, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये लाइन क्रम पूछता है, प्रस्तावना के अनुसार जो है शब्दों का जो है सही क्रम कौन सा है, तो याद रखिएगा SSPLG, क्या हो जाएगा, SSPLG, एस से क्या हो जाएगा, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। क्लियर है। तो आपको जो है प्रस्तावना के बारे में जो है यहाँ तक जो है जानकारी जो है हम जो है दिए हैं। उसके बाद जो है प्रस्तावना में जो भी बहुत सारा वर्ड है और भी जो है, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन जो है हुआ था उसके बारे में भी जो हम लोग देख लिए थे। प्रस्तावना में जो है संशोधन जो है कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है प्रस्तावना में सबसे पहली बार संशोधन हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन, पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष से पहले समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस टाइम जो प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जो है अगले क्लास में हम लोग जो है देखेंगे जो भी प्रस्तावना का जो महत्वपूर्ण वर्ड है, जैसे कि संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, जो भी महत्वपूर्ण शब्द है उस शब्द के जो है अर्थ को हम लोग जो है देखेंगे। और प्रस्तावना को लेकर जो बहुत सारे लोग जो है अपना अपना मत दिए हैं, तो वो मत को भी देखेंगे। कोई संविधान की आत्मा कहा है, कोई परिचय पत्र कहा है, कोई कुंजी नोट कहा है, ये सारे चीज के बारे में जो है हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे। चलिए, ये प्रस्तावना की क्लास को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 जो है बहुत जल्द जो है आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा। और अगर आपको जो है प्रस्तावना अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप जो है क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रस्तावना का क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत आपसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो है जब हम प्रस्तावना को खत्म कर लेंगे तो हम जो है जो भी प्रस्तावना से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है आप लोगों को हम जो है कराएंगे। और वो क्वेश्चन जो है आप लोग अगर चाहते हैं लेने के लिए तो उस क्वेश्चन को जो है हम कहाँ डाल देंगे, तो अपने टेलीग्राम चैनल पर। या प्रस्तावना का जो PDF अगर आपको चाहिए, इस प्रस्तावना का जो है PDF हम कहाँ डाल देंगे, एक एक बात जो हम समझाएं, एक एक बात जो आपको हम बताएं, उसका जो है एक PDF जो है हम बना लिए हैं और उस PDF को जो है हम जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप वहां से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।